हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। होप आप सब लोग बहुत अच्छा होंगे, बहुत अच्छा कर रहे होंगे और सबकी लाइफ मस्त चल रही होगी। बस सिर्फ पढ़ाई करनी है और अपने कैरियर पर फोकस रखना है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है OSPF, LSA, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट्स। क्या होता है LSA? अभी तक आपने देखा था, हमने जो OSPF के बारे में पढ़ा, IGP प्रोटोकॉल है, राउटर आईडी पढ़ी, हाईएस्ट आईडी पढ़ी, मैनुअल आईडी पढ़ी, तुम्हारा एरिया था, बैकबोन एरिया, और अलग अलग टाइप के हमने OSPF के नेटवर्क देखे थे कि पॉइंट टू पॉइंट और ब्रॉडकास्ट, पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, ये सारे हमने नेटवर्क देखे थे। आज हमारा LSA क्या है? हमारा LSA, थोड़ा सा LSA के बारे में देख लेते हैं कि LSA है क्या चीज़। तो मैंने जैसे आपको बता दिया LSA की फुल फॉर्म और क्या काम करता है ये। LSA1 अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे LSA1 राउटर LSA, नेबर से बनाने के लिए होता है पॉइंट टू पॉइंट। LSA1 कैसे काम करता है, कैसे एडवर्टाइज करता है दूसरे उसको। LSDB क्या होता है, TR VDR क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। जो हमने देखा था हेलो मैसेज के अंदर में, तो अभी हमने हेलो मैसेज में देखा था राउटर आईडी, सबनेट मास्क, एरिया। तो एरिया तक हमारा हो गया। आज हम देखेंगे DR VDR, डेड इंटरवल, हेलो इंटरवल, ये सारी चीज़ें, फ्लैग, ऑथेंटिकेशन, ये देखेंगे। LSA2 कितने टाइप के LSA होते हैं? वैसे LSA जो होते हैं 7 टाइप्स के LSA होते हैं। पहले 11 होते थे लेकिन अब 7 LSA होते हैं। तो 7 में से भी 6 जो LSA वो सिस्को यूज नहीं करता है। तो आप जो आप LSA पढ़ोगे, LSA1, LSA2, LSA3, LSA4, LSA5 एंड LSA7, कौन सा LSA किसके लिए यूज होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। LSA3 तो ये आपने देखना है, इसको बोलते हैं समरी LSA। तो ये जब आपको मैं सारी डिटेल बता दूंगा तो फिर से आप एक बार वीडियो को रिवाइंड करना और फिर से देखना कि जो ये मैंने आपके लिए नोट्स बनाए हैं। ठीक है, तो LSA3 के लिए आपसे इंटरव्यू में पूछते हैं कि LSA3 को क्या बोला जाता है। समरी LSA, LSA4, LSA4 को हम ASBR समरी LSA भी बोलते हैं। LSA4 को क्या कहते हैं हम? ASBR समरी LSA। क्या होता है ये देखते हैं बाद में।
LSA 5 एक्सटर्नल रूट के लिए होते हैं। सिक्स यूज नहीं होता है, तो ये हमारा जो LSA है 5, अब जो होगा 7। ये NSSA के लिए होता है, नॉट सो स्टबी एरिया के लिए होता है ये यूज। क्या होता है ये सारी चीज देखेंगे हम। ये हमारा LSA 1। अब देखो LSA 1 क्या होता है। देखो हमारा ये राउटर है, इधर राउटर है, ये आपस में कनेक्टेड होंगे। ये सपोज R1 है, ये R2 है और ये हमारा R3 है। सपोज ये एरिया 0 है, एरिया 0। इधर हमारा दूसरा एरिया है, इसमें भी मैंने राउटर लगाया। ये है मेरा एरिया 1। हर एरिया किससे कनेक्टेड होना चाहिए? एरिया 0 से। तो एरिया 0 ये रहा मेरा, तो ये और एरिया 0 से कनेक्टेड, तो ये क्या बन गया मेरा? ABR, एरिया बॉर्डर राउटर। विच राउटर कनेक्ट मोर देन वन एरिया, और ABR हमेशा एरिया 0 में बनता है, यानी बैकबोन एरिया में। अब होगा क्या जब स्टार्टिंग में नेबरशिप बनती है? तो सपोज ये हमारा नेटवर्क है 10.1.1.0/30, तो इसका जो IP है वैलिड IP 1.1, इसका है 1.2। तो नेबरशिप बनने के लिए क्या होती है? हेलो मैसेज भेजा जाता है। अब जब ये हेलो मैसेज भेजता है इसमें, तो ये क्या है? लिंक स्टेट। लिंक स्टेट मतलब पूरी लिंक की इंफॉर्मेशन। ये सपोज जैसे ये लिंक, ये है पोर्ट का नंबर है S0/0, ये भी सपोज S0/0 है, ये वाला भी। तो ये क्या करेगा? ये R1 जब R2 को भेजेगा तो क्या भेजेगा? इंफॉर्मेशन सीरियल 0/0 पे 10.1.1.0 का नेटवर्क कनेक्टर है, लिंक की इंफॉर्मेशन। और किसको दे देगा? R2 को। और R2 क्या करेगा? सेम वैसी इंफॉर्मेशन सीरियल 0/0 पे 10.1.1.0 का नेटवर्क कनेक्टेड है। तो इनको पता लग जाता है कि हम दोनों किस में हैं? सेम नेटवर्क में। स्लैश सबनेट मास्क भी होगा, तो इनको पता लग जाता है कि हम पॉइंट टू पॉइंट, क्योंकि इस पे क्या होगा? इसी वायर पे कम्युनिकेशन होगा, मतलब इसी पे हेलो मैसेज जाएगा। तो देख लेंगे सेम नेटवर्क में। तो हमारा जो LSA 1 होता है, इसको बोलते हैं हम राउटर LSA, राउटर LSA। यानी फर्स्ट टाइम पे जब राउटर नेबरशिप बनाते हैं, जब यानी हेलो मैसेज जाते हैं और उसमें राउटर आईडी, सबनेट, सबनेट मास्क, एरिया, DR, BDR, हेलो इंटरवल, डेड इंटरवल जो होता है वो राउटर LSA में होता है। यानी नेबरशिप बनने के लिए LSA मींस
OSPF जो भी काम करता है वो LSA के थ्रू करता है, मतलब जो भी काम करेगा, ऐसे नहीं कि बिना जो भी काम होगा LSA के थ्रू होगा। अगर नेबरशिप भी बन रही है तो LSA के थ्रू होगा। कीप इन माइंड, ध्यान रखना, इसको बोलते हैं हम राउटर LSA। अब हर राउटर क्या करता है, यहां पर देखोगे आप, यहां पर क्या करेगा, हर राउटर, सपोज ये R1 है और ये मेरा R2 है और इधर मेरा राउटर R3 है, कनेक्ट किया मैंने। अभी मैं एक एरिया के बारे में बताता हूं कि देखो ये क्या करते हैं। अब फर्स्ट टाइम पे R1 अपना LSA 1 क्रिएट करेगा और R2 को भेज देगा। अब R2 के पास अपना LSA तो होगा ही, LSA 1 भी आ गया इसके पास, किसने भेजा, R1 ने। अपना कौन भेज रहा है, राउटर, ये हमारा R1 है, ये हमारा R2 है और ये हमारा R3 है, लिखा हुआ है यहां पर। तो LSA 1 R1 किसको भेज रहा है, ये R2 को। सेम वैसे ही R1 को भी क्या करेंगे, सब अपना LSA भेजेंगे। कौन भेजेगा, R2 भी भेजेगा, यानी R1 का अपना LSA तो होगा ही होगा। फिर कौन भेजेगा, R2 अपना LSA 1 और R3 भी भेजेगा, यानी सब राउटर अपना LSA एक दूसरे को सेंड करते हैं। तो इसके पास भी देखो, R1 के पास किसका LSA भी आ गया, R2 का भी और R3 का भी। R2 के पास किसका आ गया, R1 का भी और R3 का भी। सेम इसके पास भी वैसा ही होगा। अब LSA यहां पर क्या होगा, R1 का LSA 1, R2 भी देगा इसको LSA 2 और R3 भी देगा अपना, सॉरी मैंने यहां पे भी 2 लिख दिया, LSA 1, क्योंकि अभी LSA बन रहा है नेबरशिप बनाने के लिए। अब सपोज इसका नेटवर्क क्या है यहां पे, तो ये क्या करेगा, LSA 1 में R1 अगर जब R2 को भेजेगा तो किसकी अपनी इंफॉर्मेशन में क्या भेजेगा, LSA 1 R1 भेज रहा है, किस किस नेटवर्क की, क्योंकि देखो इससे तो ये डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो R1 और R2 इस नेटवर्क के बारे में जानते हैं, तो R1 किसके बारे में भेजेगा, इसके बारे में। तो R1 जब R2 को LSA भेजेगा तो किसकी भेजेगा, जिसके बारे में नहीं जानते, वो यहां पर भेज देगा कि लो भैया 10.1.1.4। कौन, R1 दे देगा किसको, R2 को। वैसे ही R3 यहां पर और दे देगा किससे, कहां से भेजा, वो यहां से भेज रहा है तो वो यहां पर दे देगा, इसको क्या दे देगा, किससे भेज, कौन से पॉइंट से भेज रहा है। सपोज यहां पे सीरियल 0/1 है। R3 भी जब क्या करेगा, इसको नेटवर्क देगा R2 को। तो इस नेटवर्क को तो दोनों जानते हैं, तो जब जानते हैं तो दोनों को इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। R3 भी इसको जानता, R2 भी जानता है। तो R3 क्या करेगा, इस नेटवर्क के बारे में R2 नहीं जानता, तो R3 भी क्या करेगा, 4 नेटवर्क के बारे में इसको और पोर्ट नंबर जो भी होगा इसको एडवर्टाइज कर देगा। तो अब क्या हुआ, R2 जब इस नेटवर्क में आएगा तो उसके पास 2 रास्ते हैं, एक यहां से और एक यहां से। क्यों, R1 ने भी उसी रूट के बारे में बताया और R3 ने भी उसी रूट के बारे में बताया।
तो R2 को पता लग गया कि इस नेटवर्क में जाने के लिए मैं R1 से भी जा सकता हूं, R3 से भी जा सकता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ, R2 को दो नेटवर्क, मतलब एक नेटवर्क के बारे में दो राउटर से पता चल रहा, तो उसने दोनों रूट रख दिए। और देखो ये अपना नेटवर्क तो उसको पता ही है कि मेरे पास कौन कौन से कनेक्टेड है। सेम ऐसा ही R2 R1 को देगा। अब R1 और R2 10.1.0 को तो जानते हैं, बट R1 किसके बारे में नहीं जानता, 1.8 के बारे में। तो R2 क्या करेगा, यहां पर मैं यहां पर 10 डॉट, आप ये जगह की कमी है, यहां पर 1.8 मतलब इस नेटवर्क के बारे में R2 R1 को एडवर्टाइज कर देगा 1.8 के, क्योंकि इस नेटवर्क के बारे में दोनों जानते हैं। और कहां से, सपोज यहां पे पॉइंट ये भी 0/1 है और ये इधर सपोज 0/1 है और ये 0/0 है, तो वो क्या करेगा, R2 यहां से दे देगा कि किससे कनेक्टेड है, ये 0/1 से। और सेम ऐसे ही R3 भी दे देगा R1 को। तो R1 और R3 वो तो इस नेटवर्क, दोनों इस नेटवर्क के बारे में जानते हैं, यानी 1.4 के बारे में जानते हैं ये। तो जिसके बारे में जानते हैं उसको एडवर्टाइज नहीं करना। जिसके बारे में R1 नहीं जानता, तो R1 किसके बारे में नहीं जानता, 10.1.8, तो वो यहां पर दे देगा 10.1.8। और किस पोर्ट से कनेक्टेड है, सीरियल 0/0 से। तो अब R1 इस नेटवर्क के बारे में जान गया, उसको पता है ये एडवर्टाइज किसने भी किया, R2 ने। तो बोलेगा ओके, मैं यहां से भी इस नेटवर्क पे जा सकता हूं, और वही मेरे को R3 भी कर रहा है, तो मैं इस नेटवर्क पे जा सकता हूं। ठीक है, इस तरीके से ये। और ऐसे ही R3 भी करे, R3 के लिए करेंगे ये। R3 इन दोनों नेटवर्क के बारे में जानता है, 1.4 और 1.8। तो इनके बारे में उसको जानने की जरूरत नहीं R3 को, क्योंकि वो डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो R3 किसके बारे में नहीं जानता, 1.0 के बारे में। तो R1 क्या करेगा, R3 को 10.1.1.0 और किस पॉइंट पे है, सपोज सीरियल 0/0 पे, वो यहां पर इसको दे देगा। और कौन दे रहा, R1, और किसको दे रहा है, R3 को। और R2 भी क्या करेगा, R2 दिखेगा कि R3 और मैं तो इस नेटवर्क के बारे में जानता है, पर R3 इस नेटवर्क को नहीं जानता। तो R2 भी इसी नेटवर्क को एडवर्टाइज कर देगा। अब R3 को भी पता लग गया, R3 को यह पता लग गया कि मैं इस नेटवर्क पे यहां से भी जा सकता, मैं R3 को पता लग गया कि मैं इस नेटवर्क में यहां से भी जा सकता हूं, यहां से भी जा सकता हूं। तो वो अपनी राउटिंग टेबल में हर नेटवर्क के लिए दो दो रूट है। R1 को इस नेटवर्क में जाने के लिए दो रूट है, R2 को इस नेटवर्क में जाने के लिए दो रूट है, और R3 को इस नेटवर्क में जाने के लिए दो रूट है। तो दोनों को राउटिंग टेबल में रखते हैं। अब मीन्स क्या हो गया, हमेशा ये जो LSA हैं ये सब एक दूसरे को ऐसे शेयर करते हैं, और इसी के थ्रू हम दूसरे नेटवर्क के बारे में जानते हैं। और एक चीज ये ध्यान रखना, देखो ये सब अपने अपने LSA देंगे, ये तो सब एक दूसरे को शेयर करेंगे ऐसे। बट एक चीज ध्यान रखना आपने कि LSA1 कभी भी एक एरिया से दूसरे एरिया में नहीं जाता, यानी LSA1 विद इन एरिया में होता है। ये हमारा, सपोज ये हमारा एरिया 1 है और ये हमारा एरिया 0 है। तो ये राउटर अगर ये नेबरशिप बनाएंगे, ये नेबरशिप बनाएंगे, तो इसका LSA अलग होगा और इसका LSA अलग। तो एक दूसरे के बारे में ये कैसे जानेंगे, ये बाद में देखेंगे। तो LSA1 हमेशा कीप इन माइंड, LSA1 नेवर क्रॉस अदर एरिया। LSA2 भी नहीं करता, बट अभी डिस्कस करेंगे उसके बाद। तो LSA1 और LSA2 नेवर क्रॉस अदर एरिया,
यानी LSA1 सिर्फ अपने एरिया में होता है। ओके, नाउ आप चलते